भारत के हालात चारों तरफ आप देख रहे हैं। पिछले 5-6 दिनों से भारत के कई स्टेट बाढ़ में डूब चुके हैं। हर तरफ पानी ही पानी है। सरकार परेशान है, स्टेट गवर्नमेंट परेशान है। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। हत्ता कि हाल ऐसा है कि अगर भारत की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इतना पानी ऊपर आ चुका है कि लोहे का पुल और कई तरह के पुल और हाईवे तक अब पानी आ चुका है। स्कूल कॉलेजेस को रद्द कर दिया गया है। यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। लोगों का आना जाना मुश्किल है। बात करें बॉर्डर के इलाके की तो पंजाब का इलाका भी बुरी तरह से बाढ़ से क्षतिग्रस्त है। ऐसे में जब भारत पूरी तरह से हलकान है, चारों तरफ से डूब रहा है पानी में, तो आखिरकार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो हमेशा से भारत को तोड़ने में और भारत को कमजोर करने के मौके तलाश करता है, नहीं पता कि ये मोदी की कूटनीति है, भारतीय दूतावास की विदेश नीति है या फिर पाकिस्तान का बड़ा दिल। पाकिस्तान ने सुलेमान की हेडवर्कर्स जो बांध है, गेट है, वो खोल दिया है, जिसकी वजह से जो भारत के अंदर पानी था वो पानी पाकिस्तान के इलाके में जाने लगा, जिसकी वजह से भारत के बॉर्डर के कई इलाके, खासकर पंजाब का हाल बेहद बुरा हो सकता था। वो हाल बुरा होने से बच गया। जो गेट हमेशा से पाकिस्तान बाढ़ के हालात में बंद कर देता था और भारत को मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, इस बार पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बिना कुछ कहे उस दरवाजे को, उस बांध को खोल दिया, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट आपके सामने फुल स्क्रीन पर इसलिए लगा रहा हूं कि कोई पेशाब पीकर अंधभक्त ये न सोचे कि रजा गराफी पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को आप खुद टाइटल से ही समझ सकते हैं। लिखा गया है कि बाढ़ के बीच पाकिस्तान ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, सुलेमान की हेडवर्कर्स के गेट खोले, बंद करने से पंजाब में और ज्यादा बिगड़ सकते थे हालात। दोस्तों, 100 की सीधी यह है कि पंजाब में बाढ़ की स्थिति में जो देश अपने हेडवर्कर्स व बांधों के गेट बंद कर देता था, उसने इस साल सुलेमान की हेडवर्कर्स गेट खोल दिए हैं। पाकिस्तान की तरफ से उठाया गया ये कदम बहुत बड़ी भारत के लिए राहत लेके आया है। बीते दिनों हुसैनीवाला से 1.92 लाख क्यूसेक पानी पड़ोस के देश में भारत का पानी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से भारत के बॉर्डर के कई इलाके डूबने से बच गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने रावी के बहाव को भी किसी तरह से नहीं रोका है। जो रावी नदी है उसके बहाव को भी नहीं रोका है, जिसके चलते हुए पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर और सरहदी इलाकों में खतरा पूरी तरह से टल चुका है। रावी के ओवरफ्लो होने के कारण कुछ निचले इलाकों में पानी तो जमा है, लेकिन पाकिस्तान ने किसी भी तरह से बाढ़ के पानी के बहाव को न रोककर भारत के कई स्टेट, कई राज्यों को डूबने से बचा लिया है, जिसकी तारीफ भारत सरकार भी कर रही है। अभी एक दिन पहले ही यूएन में पाकिस्तान के बिल पर मोदी सरकार ने साथ दिया था। और कल की भी रिपोर्ट आपको याद होगी कि स्वीडन ने जो कुरान जलाया उसके खिलाफ यूएन में पाकिस्तान ने आवाज उठाई, तो भारत ने पाकिस्तान का साथ दिया और अगले दिन पाकिस्तान ने दोस्ती भी निभा दी, यानी एक तरह से बदला भी उतार दिया है। दोस्तों, ये तमाम चीजें जो मैंने आपको बताई हैं दैनिक भास्कर से लेकर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में मौजूद है। तो पेशाब पीकर नशे में टुन रहने वाले इस बात को ध्यान में रखें कि तुम्हारे अब्बा ने ही पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान ने ही तुम्हारे पानी को एक्सेप्ट किया। बल्कि यहां तो अंधभक्तों को यह कहना चाहिए मोदी सरकार से कि नहीं, एक चुल्लू पानी भी हम पाकिस्तान को नहीं देंगे, हम इसमें डूब के मरेंगे। क्यों अंधभक्तों? वहीं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच चुके हैं फ्रांस में वो पहुंच चुके हैं और आपको जानकारी एडवांस में दे दूं कि डील भी हो चुकी है। 26 और फाइटर जेट राफेल हम लेने वाले हैं। अब ये बात अलग है कि 100 की चीज़ मोदी जी 250 में ले, और वो एक्स्ट्रा पैसा कहाँ जा रहा है, पीएम केयर फंड में जा रहा है, भाजपा के दफ्तर में जा रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, न जनता को फर्क पड़ता है। बात अगर दूसरे नज़रिए से देखें तो भारत की शक्ति तो बढ़ ही रही है, क्योंकि हमारे पास जेट ज़्यादा हो जाएंगे। वहीं एक बड़ी बात और है,
जो भारत के दुश्मनों के लिए बड़ी खबर है कि इतना ही नहीं, युद्धपोत और सबमरीन की भी डील मोदी सरकार यानी खुद मोदी जी कर सकते हैं फ्रांस से। अमेरिका में कुछ वक्त पहले जब मोदी जी दौरे पर गए थे तो टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने मोदी जी से मुलाकात करी थी। उसके बाद अब ये बड़ी खबर आ रही है जिसमें मोदी के दौरे का असर नजर आ रहा है। अब खबर ये आ रही है कि टेस्ला कंपनी का कारखाना, फैक्ट्री खोलने वाले हैं एलन मस्क भारत में, जिससे भारत को बड़ा फायदा हो सकता है। हमने कई सवाल करे, बार बार मोदी सरकार पर कटाक्ष किया कि जिस चीन को आप अपना दुश्मन कहते हैं उसी से आप लगातार बिजनेस भी कर रहे हैं। कई तरह के सवाल उठाने के बाद हालांकि गोदी मीडिया इस पर खामोश था। अब जाकर मोदी सरकार ने पिछले 4 से 6 महीनों के अंदर, जी हां, चीन के साथ बिजनेस को कम कर दिया है। ज्यादा नहीं, 0.6% ही कम हुआ है, लेकिन बढ़ने से अच्छा तो यह हुआ कि कम तो हुआ है। दोस्तों, खूंखार आतंकी संगठन खालिस्तान ग्रुप का हेड पन्नू, उसने धमकी दी है कि वर्ल्ड कप क्रिकेट के मैच के दौरान मोदी स्टेडियम जो भारत में है उसको हम उड़ा देंगे। यह भूतनी का जिंदा कैसे रह गया यार? इसकी तो खबर मिली थी मरने की। बुरे लोग ससुरे तेल मर्दे कैसे हैं? तुम्हारी उसमें दम हो ना, उखाड़ के दिखाना कुछ। हकीकत यह है, देखिए, हम आपसी मतभेद हमारे हो सकते हैं। जब हमारे मुल्क को कोई धमकी देगा ना तो उसकी ऐसी की तैसी कर देनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हम आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं। यह सिख के नाम पर कलंक है ससुरे। पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर एक खतरनाक फाइटर जेट बनाया जिसका नाम JF-17 है। कई देश उसको पहले से इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हैं मलेशिया, नाइजीरिया, म्यांमार और अजरबैजान, यानी गरीब देश हैं। एक आधी अजरबैजान की थोड़ी हालत सही है। अब दोस्तों, इराक बात कर रहा है चाइना और पाकिस्तान से, और बहुत जल्द JF-17 पाकिस्तान से फाइटर जेट लेने वाला है इराक। पूरी दुनिया के कोई भी जहाज होते हैं, वो किसी देश के एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उस एयरपोर्ट को वो एयरलाइन पे करती है, पैसा देती है, किराया देती है। जाहिरन ये बिल्कुल क्लियर बात है। पाकिस्तान की PIA का बहुत सारा कर्जा बाकी है, वो पैसे ही नहीं दे पा रही थी एयरलाइन। किसको? सऊदी अरब की रियाद एयरपोर्ट को। अब रियाद एयरपोर्ट ने PIA को चेतावनी यानी वार्निंग दे दी है कि आप हमारे बकाया 8.2 मिलियन रियाल्स पहले आप हमें दे दें, वरना आपके जहाज यहां उतरने हम नहीं देंगे। पाकिस्तान के हालात सच में इतने बुरे हैं कि खुद पाकिस्तानी अपना माथा पीटते हैं। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि 2003 से जो पाकिस्तान का दूतावास अमेरिका में था, जो बिल्डिंग थी, वो बंद पड़ी थी। उसको मेंटेन भी नहीं कर पा रहा था पाकिस्तान, और खुद सरकार पाकिस्तान की, इससे पहले की जो इमरान खान की सरकार थी, वो भी उसको बेचना चाह रही थी। अब जाकर शहबाज शरीफ की कंगाल सरकार ने उस अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी इमारत को बेच दिया है $71 लाख में। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उस बिल्डिंग को खरीदने वाला कोई भारतीय, कोई अमेरिकी नहीं, पाकिस्तानी ही किसी बिजनेसमैन ने, जिसका नाम हाफिज खान बताया जा रहा है। पाकिस्तानी बिजनेसमैन हाफिज खान ने ही पाकिस्तान के पुरानी बिल्डिंग, दूतावास की बिल्डिंग जो थी, खरीद ली है। कल मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल सागर में नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागकर टेस्ट किया है। यह अलग तरह की मिसाइल है, इस पर पूरी दुनिया की नज़र है। अमेरिका के दांत किटकिटा रहे हैं, और अब नॉर्थ कोरिया ने इस गर्मा गर्मी के माहौल में लॉन्च का वीडियो भी जारी कर दिया है। दोस्तों, यह लॉन्च तब किया गया जब किम जोंग उन की बहन ने ठीक एक दिन पहले ही धमकी दी थी कि हमारे आसमान के आसपास के इलाके में अगर अमेरिका का स्पाई यानी जासूसी विमान नजर आया तो हम उसे मारकर गिरा देंगे। अब दोस्तों, अगली रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, जिसके मुताबिक G7 के देशों ने नॉर्थ कोरिया के लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की पूरी तरह से निंदा की है और कहा है कि ये न्यूक्लियर कैपेबल जो मिसाइल है, ये पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा पैदा कर रही है। पूरी दुनिया का ही हाल बुरा है।
कोसोवो के प्रधानमंत्री अपनी पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे थे। विपक्ष की पार्टी का एक बंदा आया, एक ऑडियो चल रही थी, पानी लेकर प्रधानमंत्री के मुंह पर फेंक देता है, प्रधानमंत्री का गला भी पकड़ लेता है। एक महिला प्रधानमंत्री की पार्टी की आकर निकल कर बचाने की कोशिश करती है, महिला पर भी हमलावर हो जाता है। वो तमाम मंजर आम पर है, आप भी लीजिए मजा। Ju lutem policia brenda kuvendit. उधर अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने ताइवान के इलाके से अपना गुज़र किया, वो वहाँ से गुज़रा, जिस पर चाइना ने जवाब दिया है कि हमने पूरी नज़र गड़ा कर रखी थी। अमेरिका के तमाम फाइटर जेट, तमाम समुद्री हरकतें हमारी नज़रों के सामने हैं। वहीं इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में अमेरिका और चीन के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात करी और एक अच्छी बात ये कही कि लड़ाई झगड़ा जो भी हो, लेकिन हम बातचीत का रास्ता खुला रखेंगे। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने यहाँ भी चाइना को धमका दिया, कहा कि चाइना अमेरिका को हैक करना बंद कर दे, वरना इसके परिणाम चीन को भुगतने होंगे। उधर दोस्तों, चीन की इंटेलिजेंस यूके के इंटेलिजेंस को खतरनाक तरीके से टारगेट कर रही है, उनके डेटा पर नज़र रख रही है और उनकी जानकारियों को चुरा रही है। मेरे दोस्तों, ये थी दुनिया की ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट, और सिर्फ वही अपडेट जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जल्दी से रज़ा ग्राफी को, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आसान और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप खबर को समझ पाएं और दुनिया में क्या हो रहा है एक ही वीडियो के अंदर तमाम जानकारियां हासिल कर पाएं। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी। जय हिंद।